तो जैसे मेरा प्रैक्टिस वो एक इंटरडिसिप्लिनरी वे में मैं देखता हूँ अभी। तो इसमें क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक डिसिप्लिन का एक एंगेजमेंट है। जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें जैसे साइंस का एक इन्वॉल्वमेंट है, एक इंटरवेंशन है साइंस में, क्योंकि इसमें जो मेरा प्रैक्टिस है वो एक 19th सेंचुरी फोटोग्राफी बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें केमिकल बेस्ड एक फोटोग्राफ आता है। क्योंकि इसमें जैसे बहुत केमिकल का रेशियोज़ वगैरह हो गया, या फिर जैसे एक लॉजिकल सेटअप्स हो गया कि रेड रेड लाइट के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक जैसे डिसिप्लिन हो गया, साइंस का एक इंटरवेंशन है। और जैसे फिर फोटोग्राफी का एक इंटरवेंशन है इसमें। और जैसे मेरा पढ़ाई जैसे पेंटिंग फील्ड से हुआ है, तो उसमें भी जैसे बहुत सारा टूल्स का यूज़ होता है मेरे प्रैक्टिस में। तो इसलिए इतना सारा डिसिप्लिन मिला के जैसे मेरे प्रैक्टिस एज ए इंटरडिसिप्लिनरी वे में मैं अभी देख रहा हूँ कि डायरेक्टली ऐसे फोटोग्राफी बेस्ड प्रैक्टिस ना बोल के पूरा चीज़ को मैं ऐसे आर्ट फॉर्म के हिसाब से भी इंटरवेंशन के हिसाब से देख रहा हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रोसेस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था कि अ, जैसे मेरे बैचलर्स में मेरा प्रैक्टिस का थोड़ा ये स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जैसे लॉकडाउन में बहुत मेरा प्रैक्टिस में एक चेंज आया, जिसमें क्या हुआ था कि लॉकडाउन में सब स्टूडियोज़ वगैरह बंद हो गया था, तो वो स्टूडियो एक्सेस मेरे पास नहीं था। क्योंकि तो मैं एक हॉस्टल में फंस गया था लॉकडाउन के टाइम में। तो वहाँ से मैं सोचा कि ये प्रैक्टिस को मैं कैसे सस्टेन करूँ, क्योंकि बहुत एक लॉजिकल सेटअप्स का रिक्वायरमेंट है इसमें। तो तब देखा कि क्या हो सकता है कि मैं आसपास कोई अपना स्टूडियो के हिसाब से उसको मोल्ड करूँ। तो मैं जहाँ पे हॉस्टल पे था, क्योंकि बहुत बड़ा रूम था, वहाँ पे स्टूडियो बनना पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि और भी 2-3 लोग मेरे साथ रहते थे। तो मैं क्या किया, तब बेड को अपना एक डार्क रूम के हिसाब से कन्वर्ट किया। तो वो अंडर द बेड एक स्टूडियो बन गया। तो उसमें क्या होता था, मैं ऊपर रेस्ट करता था और नीचे जब भी काम करता था मैं बेड के नीचे घुस के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डेवलप करता था, जिसमें एक बेड बेड के पूरा चार पास वो ब्लैक कपड़े से ढका हुआ रहता था। तो इसमें क्या होता था, एक परफॉर्मेटिव एंगेजमेंट हमेशा होते रहता था एक साइड पे। तो उसके हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा स्पेसेस मैंने चेंज किया, क्योंकि वो एक होता है वो सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे क्योंकि लॉकडाउन था, मैं स्पेस चेंज कर रहा था, फिर स्टूडियो के बारे में सोच रहा था, फिर से स्टूडियो कैसे बनाऊँ। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से मेरा स्टूडियो बनते गया बहुत अलग अलग जगहों में। तो क्या होता, लास्ट टाइम मैं एक गांव में एक स्टूडियो मतलब घर लिया रेंट पे। तो वहाँ पे एक प्रेयर रूम था जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते, तो उसको मैं डार्क रूम के हिसाब से कन्वर्ट किया। तो उसमें क्या होता था, घर में बहुत सारा रेड टिकास वगैरह होता है। तो जब भी मैं रेड लाइट ऑन करता था वो वैनिश्ड हो जाता था। तो उसके हिसाब से वो आर्किटेक्चर के हिसाब से एक मतलब वो एम्बियंस ये सब वगैरह थे, तो उसको मैं ऐसे अनकॉन्शियसली तब हो रहा था। पर इसको मैं बाद में देखा, ये तो एक प्रैक्टिस हो सकता है स्टूडियो का। तो बाद में जाके पूरा चीज़ को मैं सोचा इसको मोबाइल में हो सकता है, मोबाइल स्टूडियो हो सकता है कैसे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में चेंज आया ऐसे करके। मेरा जैसे प्रैक्टिस में बहुत सारा मीडियम्स वगैरह यूज़ होता है, अलग अलग। जैसे फ़ोटोग्राफी बहुत सारा टेक्निक्स होता है, गम प्रिंट हो गया, साइनोटाइप हो गया, कार्बन प्रिंट हो गया। तो मैं जैसे हर एक प्रोसेस को ऐसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखता हूँ। तो पहले मैं मीडियम के बारे में सोचता हूँ, या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लैब में हो गया, फिर इसको मैं प्रोसेस को कॉन्टेक्चुअलाइज़ करता हूँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे मैं एज ए एग्जांपल गाम बाइक्रोमेट एक गाम प्रिंट एक मीडियम हो गया। उसमें क्या होता है, कोई भी पिगमेंट को आप लाइट सेंसिटिव करके उसमें प्रिंट बना सकते हो, कोई भी पेपर में, किसी भी सरफेस में। तो तब क्या किया, मैं अलग अलग जगहों में साइड पे कलेक्ट मतलब कलर कलेक्ट किया। जैसे होता है कि नदी के पास में पत्थर से अब कलर कलर निकल सकता है, ऐसे कोयला से हो सकता है, ईंट से हो सकता है। तो ऐसे ऐसे पिगमेंट को कलेक्ट करके मैं उसको सेंसिटिव किया, लाइट सेंसिटिव। तो अभी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जहाँ से मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ का ही एक फ़ोटोग्राफ में ले रहा हूँ अपने बनाए हुए कैमरे से, और उसको प्रिंट भी ले रहा हूँ ऐसे एक पेपर में जहाँ पे शायद वहाँ पे पत्ते वगैरह कलेक्ट करके उसको पल बना के एक पेपर बना रहा हूँ मैं। तो ये जैसे प्रोसेस कॉन्टेक्चुअलाइज़ हो रहा है मीडियम के साथ साथ। तो कई सारे प्रोसेस को मैं ऐसे देखता हूँ अभी। तो मैं जैसे पहले बोला था कि मैं मेरे काम में पहले मीडियम आता है, ऐसे मीडियम के हिसाब से मैं किसी कॉन्टेक्चुअलाइज़ करता हूँ किसी चीज़ को, प्रोसेस को या कॉन्टेक्स्ट को। तो जैसे मैं बोला था कि ये मोबाइल स्टूडियो अगर हो गया तो इसको मैं मोबाइल स्टूडियो में क्यों लेके आया बाद में जाके, क्योंकि मेरा ऐसा एक सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि मुझे बार बार शिफ्ट होना पड़ रहा था बहुत जगहों में। तो वहाँ से मेरा मन में आया, ये चीज़ पूरा मोबाइल क्यों नहीं हो सकता है। अगर पूरा चीज़ मोबाइल हो गया तो इसको
मैं जैसे घूम रहा हूँ अलग अलग स्टूडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, तो ये सेम चीज़ ही होगा, उसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ एक चीज़, तो वो फिक्स्ड नहीं हो जाएगा कहीं भी एक जगह में स्टूडियो। तो एक चीज़ वो है मुझे ये मतलब इसमें जाने का, ये स्टूडियो में क्यों बनाया, इसका पीछे तो रीज़न मुझे यही लगता है कि तो हाँ मतलब ये मोबाइल स्टूडियो में क्यों बनाया। और बाकी जैसे हो गया, जैसे मैं बोला था कि टेक्निक्स हो गया, टेक्निक्स को मैं कैसे कॉन्टेक्स्ट की चूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर हो गया किसी का शायद मुझे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मान लीजिए मैं शायद ये जो फ़ोटोज़ है बहुत ईंट भाटा उस साइड का रिलेटेड है, तो मैं वहाँ पे जब जाता हूँ तो अगर मैं किसी का डॉक्यूमेंटेशन ले रहा हूँ या साइट का ले रहा हूँ, तो मैं प्रोसेस को ऐसे देखता हूँ। तो अगर बाहर से का मेन मटेरियल वो ईंट है, तो ईंट से जो मतलब वो ईंट का जो गुड़ा है या फिर जो है उससे प्रिंट हो सकता है। तो ये जो एक मटेरियल और मीडियम का एक कनेक्शन हो गया, तो ये सब रीज़न होता है। मैं साइट को ऐसे बाहर से क्या मिल रहा है उसके पीछे क्या है, तो उसी को ऐसे कॉन्टेक्चुअलाइज हिसाब से देखता हूँ। बाद में जैसे मैं पूरा चीज़ बोला कि इसको मैं मोबाइल स्टूडियो में लेके परफॉर्मेटिव वेब में अलग अलग पब्लिक स्फीयर में मैं जा रहा हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तो हो रहा है कि परफॉर्मेटिव एंगेजमेंट वहाँ पे साइट पे हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब ये लेके जा रहा हूँ तो ये होता है कि साइकिल पे इंस्टॉल होता है। तो मैं जब जा रहा हूँ मैं अपना वो एक कोई आइडेंटिटी लेके लोगों के पास नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आइडेंटिटी मेरा बन रहा है साइट के साथ साथ। तो जैसे ये मेरे हम लोग उधर जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं या ठंडा ऐसे बेचते हैं, तो लोगों की साइकिल के पीछे भी सेम ऐसा ही एक बॉक्स होता है। तो मैं भी जब ऐसे लेके आता लोग बोलते हैं शायद आइसक्रीम वाला, कोई बाइस्कोप वाला, तो ऐसा ऐसा एक वो होता है, वो आइडेंटिटी बनता है। और एक चीज़ होता है कि जब मैं इसको लोगों के पास लेके जा रहा हूँ तो लोग मेन चीज़ है प्रोसेस को अनफोल्ड करना लोगों के सामने। लोग प्रोसेस देखते हैं फिर कनेक्ट करते हैं अलग अलग मेमोरी के साथ। तो मुझे वही वो 5 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम लगता है एक फ़ोटो उठाने के लिए, या वो प्रोसेस जब देखते हैं, तो वो वहाँ पे एक कन्वर्सेशन रेडी होता है पब्लिक स्फीयर में एक एंगेजमेंट के थ्रू परफॉर्मेटिव वे में। तो वो एक चीज़ है कि डेली एक बॉडी एंगेज हो रहा है एक एक मतलब साइट पे। तो ये एक है परफॉर्मेटिव तरीका मेरे काम के ऊपर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से आया, तो इसके हिसाब से मैं एक रिसर्च बना रहा था कि ये प्रैक्टिस क्या हिस्ट्री में था ऐसा कि लोग किए थे या कुछ तो होगा, कि ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। तो जब मैं रिसर्च किया तब देखा कि ऐसा प्रैक्टिस एग्जिस्ट किया 19वीं सेंचुरी फोटोग्राफी प्रैक्टिस में। जैसे वहाँ का जब फोटोग्राफी बेस्ड एक्चुअली एक स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस है, तो लोग तब सोचे कि कभी तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब लोग स्टूडियो में नहीं आएंगे, तब क्या होगा। तब वहाँ से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि स्टूडियो में अगर लोग नहीं आएगा तो स्टूडियो लोगों के पास जाएगा। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट हुआ था। फिर लोग पहले स्टार्ट किया था फोटोग्राफी ऐसे टेंट बना के आर्मी कैंप में गए, वहाँ पे आर्मी का फ़ोटो उठाया और वो लोग अपना फ़ोटो फैमिली को भेजते थे। तो ऐसे करके एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। मेनली वार फोटोग्राफी में ज़्यादा ये मोबाइल स्टूडियो का यूज़ हुआ। तो अभी मैं इस मतलब वो तो एक कॉन्टेक्स्ट है उस हिस्ट्री के हिसाब से। तो अभी मैं वो ही कॉन्टेक्स्ट को हिसाब से ये अलग अलग स्टूडियोज़ जो बहुत अनोखा दिखता है, कोई कोई शायद ऐसा स्टूडियो है कि वो मतलब पूरा बॉडी को जैसे घुस जाते हैं, तो वो बहुत मैजिक जैसा लगता है, कोई लग रहा है जादू कर रहा है साइड पे फ़ोटो बना रहा है। तो ये जो कमेंट्री है वो अराइज़ हो रहा है। तो ये मैं देखना चाहता हूँ अलग अलग स्टूडियो बना के क्या हो रहा है एंगेजमेंट साइट्स पे, क्या बातें निकल के आ रहा है। तो वो सब चीज़ होता है इसके काम के कि लोगों के पास में जा रहा हो तो लोग आर्काइव भी दिखा रहा है मेरे को कि वो लोग आर्काइव कैसे रखते हैं, ये एक चीज़ हो रहा है। और बहुत सारे नैरेटिव है जिसमें मैं जैसे इस कैमरा में जब काम कर रहा था तब पहला चीज़ है कि इसमें नेगेटिव आता है, फिर नेगेटिव को आपको फ़ोटो लेना पड़ता है, फिर वो पॉजिटिव बनता है। तो उस टाइम में क्या होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा था। तो जब नेगेटिव कैसा दिखता है, बहुत काला काला दिखता है एकदम। तो लोग जब देख रहे थे वो तो अपने हिसाब से अपना चेहरा एग्जैक्ट नहीं देख पाए, तो बोले ये क्या है। तो बोला ये जैसे लग रहा है भूत जैसा कुछ दिख रहा है, आप लग रहा है कि मेरा सोल उसके बॉक्स में अंदर लेके चले जा रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है, कोई कोई शायद इस प्रोसेस को देख के कनेक्ट कर रहा है कि उनका दादाजी ऐसा एक फ़िल्म डेवलप करते थे, फिर बहुत दिन बाद वो फ़ोटो आके आर्काइव आते थे। तो कोई कोई शायद फ़ोटो नहीं भी आते थे। तो वो सब जो मोमेंट शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक फ़ोटो आएगा मेरा, पर वो नहीं आया। तो ये जो कमेंट्री पास हो रहा है साइट पे, तो ये मैं अलग अलग स्टूडियो की तरह वो मैं नैरेटिव कलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे अभी। तो इसको मैं और भी क्रिटिकल वे में देख रहा हूँ कि आगे कैसा होगा।
ऑब्वियसली मेरा जैसे बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री में कला भवन पेंटिंग से किया, पेंटिंग फील्ड से किया, पर मैं काम कर रहा हूँ ऐसे फोटोग्राफी प्रैक्टिस में। पर ऐसे डायरेक्टली मैं ऐसे किसी को फोटोग्राफर के हिसाब से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ फोटोग्राफ नहीं दिखा रहा हूँ, इसके पीछे मैं बहुत कुछ कहानियाँ दिखा रहा हूँ, प्रोसेस दिखा रहा हूँ, फिर जाके शायद इन प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हो रहा है, पर इसको शेयरिंग का सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत साइड बेस्ड प्रैक्टिस है। तो एक चीज़ है कि पेंटिंग डायरेक्टली नहीं है, पर पेंटिंग का टूल्स इसमें यूज़ होता है। जैसे जैसे कोई अगर प्रिंट मुझे बनाना है तो उसको ब्रश के हिसाब से कोट करना पड़ेगा। जैसे पेंटिंग हम लोग कोई कोई कोट करते हैं तो वो मार्क रहता है पेंटिंग जैसा ही। तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरा उस फील्ड से भी कनेक्टेड है, कनेक्शन है। ऐसा नहीं डायरेक्टली मैं उसको ये कर रहा हूँ। तो वो एक है, पेंटिंग का रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं है।